हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग यूपी पुलिस की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और उसकी जो है नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। आइए देखते हैं, हम यहाँ पे आपके लिए जो है नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? आपका ऑप्शन है ए जिंद, बी कुरनाल, सी अलीगढ़, डी मुजफ्फरनगर। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब राष्ट्रीय राजधानी हमारी जो है दिल्ली में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वो आपका ऑप्शन है सी अलीगढ़ को जो है अभी तक जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, इज्जर और पानीपत, पलवल जैसे जितने भी शहर थे सबको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? आपका ऑप्शन ए 25,000, बी 32,000, सी 42,000 और डी 52,000। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में कुल ग्राम पंचायत जो है 52,890 है। 52,890 टोटल। तो हम लोग जो है इसको लमसम में मान के चलते हैं लगभग में, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 52,890 है। तो विकल्प में अगर 53,000 दिया होता तो 53,000 कर लेते, लेकिन 52,000 दिया हुआ है तो हम जो है 52,000 को ही मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी देवीलाल, सी बीपी सिंह और डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो सही विकल्प है वो है बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी जो है 8वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कभी जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर जो है सुशोभित नहीं हुए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए जे.एम. किन्स, बी लियोन वालरस, सी डेविड रिकार्डो, डी एडम स्मिथ। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सही ऑप्शन है बी लियोन वालरस जो है सामान्य संतुलन का सिद्धांत जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से, क्योंकि जो ये बार बार क्वेश्चन आता है और कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आप देखेंगे आपका जो ऑप्शन है ए भारत के गवर्नर जनरल, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। तो आपका जो सही विकल्प है स्टूडेंट जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर बात उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो वो हमारा राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं। आपका ऑप्शन है ए ऑस्टिन, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी मार्क्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे आपका जो संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत है, आपका विकल्प ए ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन इनको बोलते हैं, इन्होंने जो है संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं के घटनाक्रम के अनुसार क्रम क्या है। इसका जो है क्रम जो है किस क्रम में घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में आपको समझाना है और क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ए ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी शिमला सम्मेलन, सी तीसरा ऑप्शन आपका पूना समझौता और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहली घटना जो हुई थी पूना समझौता। पूना समझौता या 1932 में जो है पूना समझौता हुआ था। 1932 में आपका हुआ था पूना समझौता। शिमला सम्मेलन की अगर बात कर लिया जाए आपका, तो ये 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन आपका जो है 1946 में आया था। 1946 में आया था। और आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है 20 सितंबर 1932 को था। तो ये भी 1932 को ही था, लेकिन अंतर कितना है कि जो पूना समझौता हुआ था आपका, ये 26 सितंबर को हुआ था। पूना समझौता जो है 26 सितंबर को हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन का जो हुआ था वो 20 सितंबर को हुआ था। तो आपका जो है 20 सितंबर 1932 और 26 1932 और 1945 1946। तो आपका इस हिसाब से अगर सही क्रम में देखा जाए तो सबसे पहली घटना जो हुई थी आपकी, सबसे पहली घटना आपकी जो हुआ था विकल्प 3 जो सही है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में रहा है, ठीक है ना। 20-12 ये 8 अगस्त को 1942 में, ठीक है। अब सही है आपका। तो पूना समझौता आपका 1932 में हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, शिमला सम्मेलन जो है 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। अब आप सही कर सकते हैं। तो आपका जो है सबसे तीसरा ऑप्शन आपका सी जो है विकल्प, उसको देखेंगे हम लोग। तो 1932 में पूना समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, उसके बाद जो है शिमला सम्मेलन जो है 1900, दूसरा वाला ऑप्शन जो है शिमला सम्मेलन 1945 में, उसके बाद चौथा कैबिनेट मिशन। चारों को क्रम में सजाएंगे तो आपका जो विकल्प आ रहा है तीसरा वाला, सी वाला जो विकल्प है आपका सही है। सी विकल्प आपका सही होगा। पहले ये, फिर आपका जो है ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। थोड़ा सा सजाने में इसमें समय लगता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है और ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन है सत्याग्रह, बी ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन। ये इतिहास के जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखेंगे जो है 1917 में जो है सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो है बिहार के चंपारण में किसानों के द्वारा जो है किसानों से जो है ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 3/20 भाग पर जो है नील की खेती कराई जाती थी, जिसको तीन कठिया पद्धति कहते थे। और 3/20 भाग पे जो है इनसे जो है खेती कराते थे नील की खेती के लिए। तो वहाँ पर जो है जो महात्मा गांधी जी गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के बागान मालिकों के जो खिलाफ जो है उन्होंने सत्याग्रह चलाया चंपारण में। तो उसी को जो है चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। तो उसका संबंध जो है आपका ऑप्शन ए सत्याग्रह, बी असहयोग आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। तो आपका जो सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 1917 में हुआ था, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। FATF इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी दक्षिणी सूडान। तो आपका जो सही विकल्प है वो है सी पाकिस्तान, जो पिछले 3 साल से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है।
इससे जो है फाइनेंशियल जो है कोई भी सपोर्ट इसको किसी भी देश से, किसी भी संगठन से नहीं मिल पाता है, जो ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में गुर्दे इनमें से कौन से कार्य करते हैं? ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी पाचन, डी परिवहन। कह रहा है कि मानव शरीर में जो गुर्दे हैं यानी किडनी कौन सा कार्य करती है? तो आपका ए उत्सर्जन। मानव शरीर में जो गुर्दे किडनी होता है वो एक मुख्य अंग है और ये जो है उत्सर्जन का कार्य करती है, तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वह किस वजह से तिरछी हो जाती है? तो आपका जो विकल्प है ए प्रतिबिंब, बी अपवर्तन, सी विवर्तन और डी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। कह रहा है कि कोई भी प्रकाश जब किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो वो थोड़ा सा जो है तिरछी हो जाती है, वो किस कारण से होती है? तो ये आपका जो सी विकल्प है विवर्तन की घटना, विवर्तन के कारण जो है ये प्रकाश जो है थोड़ा सा जो है तिरछी हो जाती है, किसी अवरोध या किसी किनारे पे पड़ने से जो है थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इस घटना को जो है विवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जो है पहला है ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रतिबिंब, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, डी जो है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण प्रतिबिंब आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखेंगे, आपका पूछ रहा है कि मरुस्थल में जब कभी कभी आपको जो है मरीचिका या मृग तृष्णा बोलते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपका जो डी ऑप्शन है जिसके कारण जो है कभी कभी जो है हमको प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हमको जो है मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का प्रकाश का जो है अपवर्तन की घटना जो है दिखाई देती है। ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जो है जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है चित्र बनाने के लिए, बी ऑप्शन है गणित संगणना के लिए। तो यहाँ पर आपका दिया है फोर्ट्रान, FORTRAN। फोर्ट्रान एक जो है प्रोग्रामिंग भाषा है और इसमें IBM का जो है प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक और न तो दो। तो यहाँ पर जो है आपका सही विकल्प अगर देखा जाए तो एक और दो दोनों जो है ये कार्य करता है। इसका जो है फोर्ट्रान जो है दोनों के लिए प्रयोग नहीं करता है, आपसे पूछ रहा है नहीं करता है, तो ये दोनों के लिए चित्र बनाने के लिए भी प्रयोग नहीं आता है और गणित संगणना के लिए भी प्रयोग में नहीं आता है फोर्ट्रान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, सभी को लगभग पता होना चाहिए। तो ये जो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। ऑप्शन ए माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, अब्बे कासिली और जॉन बेयर्ड। जॉन बेयर्ड ने जो है सबसे पहले जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन 5। तो इससे क्वेश्चन एक आता है आपका सी ऑप्शन जो है 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल की एक टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिलान है मंदिर से है, लिंगराज मंदिर उड़ीसा में जो कि स्थित है ये किस भगवान का है? तिजारा मंदिर राजस्थान में किस भगवान से संबंधित है? और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किस भगवान से संबंधित है? लिंगराज मंदिर जैसा कि नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि लिंगराज मंदिर कह रहा है तो ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आपका जो वेंकटेश्वर मंदिर है ये आपका जो है भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है।
और तिजारा मंदिर जो है आपका महावीर जी से है। ठीक है, तो आपका जो है ए का थर्ड, आपका जो है बी ऑप्शन जो मिल गया आपका, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और 3 का बी आपका जो है मिल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए 32, बी 36, सी 38, डी जो है 40। ये 2021 का सूचकांक है, इसलिए आप करंट वाला देख लेंगे, ये पुराना प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस का, इसलिए जो है 40 नंबर है उस समय का जो 42 देशों की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में बंदुला वर्डपुरा एक बीमारी के कारण जो निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? ए केन्या, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी भारत। बंदुला वर्डपुरा जो है श्रीलंका टीम के जो है कप्तान थे, पहले प्रथम टेस्ट कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मासमई गुफा को जियोरिसा मासमईसिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है, यह गुफा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मेघालय, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा। तो आपका सही ऑप्शन है मेघालय। मेघालय में जो है घोंघे की जो है सूक्ष्म घोंघे की एक प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन है आपका 19 अक्टूबर, बी ऑप्शन है आपका 20 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 21 अक्टूबर, डी ऑप्शन है आपका 22 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को जो है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया है, और अभी तक जो है अगर देखा जाए तो लगभग WHO के अनुसार जो है 54 देशों में जो है आयोडीन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कार साहित्यकार कौन थे? तो आपके जो भारत भारती सम्मान जो कि साहित्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है, तो इसके ऑप्शन में ए दिया हुआ है आपका रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। तो आपका जो विकल्प में 2 ही दिख रहा है यहाँ पे, तो आप जो है आपका जो है सही जो है रमेश चंद्र शाह ही है, और इनको जो है 2018 का भारत भारती पुरस्कार दिया गया है।